नमस्कार। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं इतिहास में स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण इतिहासकारों की बात करते हैं। आइए बात करें। कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के समकालीन था इतिहासकार हसन निज़ामी, जिसकी पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें 1191 से लेकर 1215 तक का, यानी कि तुर्की वंश के प्रथम 25 वर्ष का इतिहास हमें मिलता है। ताजुल मासिर, जिसे लिखा है हसन निज़ामी ने। इल्तुतमिश और उसके वंशजों के बारे में लिखा है मिन्हाज सिराज ने। इसकी पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे इसने अपनी पुस्तक का नाम लिखा तबकाते नासिरी, जिसमें हमें 1191 से लेकर 1260 तक का जो घटनाएं घटी उस सारे के बारे में ब्यौरा मिलता है, हमें जानकारी मिलती है। पूरे मध्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कवि हम कह सकते हैं अमीर खुसरो को। ये एक इतिहासकार था, कवि था, संगीतज्ञ था, संगीत का जानकार था। इसने फ़ारसी भाषा और ये अपनी कविताएं फ़ारसी भाषा में लिखता था। इसने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से 6 हमारे लिए इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है किरात उस सदाईन, जो कि कैकुबात के समय में लिखा गया। कैकुबात का समय था 1287 से 90, बलबन के बाद यह आया था। अगला ग्रंथ था मिफ्ता उल फुतूह, जो कि जलालुद्दीन खलजी के समय लिखा गया, उसके काल का ब्यौरा देता है। अगला ग्रंथ था खजाइनुल फुतूह, जिसे तारीख़ अलाई भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में जानकारी देता है। उसने उसके समय जो मंगोल आक्रमण हुए उनके बारे में भी बताता है। अगला ग्रंथ है देवल रानी खिज्र खां या आशिका। ये अलाउद्दीन खलजी के आखिरी समय में मतलब आखिरी के कुछ सालों में लिखा गया ग्रंथ है। और फिर है नूहे सिपेहर, जिसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी के काल की जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसने अमीर खुसरो भारत की इतनी प्रशंसा करता था कि उसे तूतीय हिंद भी कहा जाता था। और इसका अगला ग्रंथ है तुगलकनामा। गियासुद्दीन तुगलक के समय लिखा गया। गियासुद्दीन तुगलक का समय था 1320 से 25 ईस्वी। ये ग्रंथ हमें इसके काल की जानकारी देता है। अमीर खुसरो एक संगीतकार भी था। सितार उसने बनाया। भारतीय वीणा और फ़ारस के तंबूरे को मिलाकर उसने सितार का निर्माण किया। कव्वाली सबसे पहले अमीर खुसरो ने लिखी। अमीर खुसरो पूरे मध्यकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार, कवि, संगीतकार, जिसने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। इनके अलावा भी और कई इतिहासकार हैं, जैसे जियाउद्दीन वर्नी, जिनके दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फ़तवा जहांदारी। अगले इतिहासकार हैं इब्ने बतूता, जो कि मोरक्को के रहने वाले थे। इनके ग्रंथ का नाम है रेहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के काल की हमें जानकारी मिलती है। 14वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा की जानकारी मिलती है। 1350 में इसामी ने लिखा फुतुह उस सलातीन।
शम्से सिराज अफ़ीफ़ ने लिखी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो कि फ़िरोज़ तुगलक के समय की जानकारी देता है। याहिया सरहिंदी, ये सैयद वंश के मुबारक शाह के समय उनके दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने लिखी तारीख़ मुबारक शाही, जिसमें बाद में आने वाले तुगलक सुल्तानों और सैयद सुल्तानों का ब्यौरा, उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब्दुल्ला खां ने जहांगीर के समय लिखा ग्रंथ तारीख़ दाऊदी, जिसमें दिल्ली के लोदी सुल्तानों के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार मध्यकाल के।